क्या आपके आलू के चिप्स भी सूखने के बाद काले हो जाते हैं और तलने के बाद लाल हो जाते हैं? तो आपको डाल देना है चिप्स में केवल एक चीज़ को, जिसको डालते ही आपके चिप्स बनेंगे बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद। तो मैं आपको कुछ छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स भी दूँगी, जिससे कि आपके आलू के चिप्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, सफ़ेद और टेस्टी बनेंगे। और ये 10 साल तक भी सूखने के बाद काले नहीं होंगे और तलने के बाद लाल नहीं होंगे। तो ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, आप किसी भी साइज़ का आलू इसमें ले सकते हैं। जिस साइज़ का आप आलू लेंगे चिप्स भी उसी साइज़ के बन के तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और इनको पानी से हम अच्छी तरह से धो लेंगे। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू अगर आप सफ़ेद लेंगे तो चिप्स हमारे जो है ना वो देखने में सफ़ेद बनेंगे, और अगर पीला आलू होगा तो चिप्स देखने में भी पीले ही बनेंगे। लेकिन इससे चिप्स के स्वाद पर कोई भी फ़र्क नहीं आता है, केवल देखने में ही वो पीले या सफ़ेद लगते हैं। तो अब हमें अपने सारे आलूओं को छील कर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आलू को हम जैसे ही छीलेंगे तुरंत इसको हमें पानी में डालना है। इसी तरह से हमने अपने सारे आलूओं को छील लिया है और हमें आलू से छिलका अच्छी तरह से निकालना है। तो ये देखिएगा, हमारे सारे आलू छिलकर तैयार है। अब हम लेंगे इसको काटने के लिए। ये कटर हमने लिया है, चिप्स कटर लगभग हर किसी के घर में होता है, आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। ये मेरे पास है, इसमें हम इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमें जितना मोटा या पतला चिप्स रखना है हम उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और अब ये लिया है हमने आलू को हम इस तरह से लंबा रखेंगे और लंबा रखकर ही इस तरह से हम चिप्स काटेंगे। इस तरह से क्या होगा ना कि हमारा जो चिप्स है ना उसका साइज बहुत अच्छा निकल कर आएगा, एकदम लंबा लंबा अच्छा चिप्स बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो ये चिप्स काटे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटे हैं, क्योंकि चिप्स अगर पतला होता है तो ये सेकने के बाद भी हमें क्रिस्पी लगता है खाने में और दिखने में भी सफ़ेद बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा चिप्स काटेंगे तो भी वह सूखने के बाद थोड़ा पीला हो जाएगा। और चिप्स जब थोड़ा पतला बनता है ना तो ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिएगा, मैं आपको सफ़ेद आलू और पीले आलू दोनों का ही चिप्स काट के बता रही हूँ। आप दोनों आलूओं में क्या फ़र्क होता है आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही तरह के आलूओं के चिप्स के स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि इसमें डालने वाले हैं हम एक सीक्रेट चीज़। तो इनको काट कर हमें तुरंत पानी में डालते जाना है, क्योंकि आलू कटने के तुरंत बाद काला होने लगता है। और जब हमारे सारे चिप्स कट जाएंगे तो हमें इन्हें बहुत अच्छी तरह 4 से 5 बार पानी से धो लेना है, इनका सारा स्टार्च जिससे कि निकल जाए। और अब हमारे सारे चिप्स धुलकर अच्छी तरह तैयार हो गए हैं। तो अब लेंगे हम एक बड़ा बर्तन और जिसमें कि हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा इसमें जाएगी ये सीक्रेट चीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमने आधा इंच फिटकरी का टुकड़ा लिया है, इसे हम पानी के साथ डाल देंगे। इसको डालने से आपके जो चिप्स हैं ना वो देखने में भी सफ़ेद बनेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट होंगे। तो अब हम अपने कटे हुए चिप्स को इस पानी में डाल देंगे और इस तरह से इनको पानी के अंदर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि सारे चिप्स पानी के अंदर रहें और बराबर पककर तैयार हों। फ्रेंड्स, इनको हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर नीचे चलाते रहना है, लेकिन बहुत सावधानी से इनको चलाना है जिससे कि चिप्स हमारे टूटे ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इनको हमें इसी तरह से पलटते हुए करीब 7 से 8 मिनट पकाना है। 7 से 8 मिनट में ही हमारा एक बैच बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि चिप्स हमारे पूरी तरह से पक गए हैं कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि हम सारे चिप्स में से एक चिप्स को निकाल कर चेक कर लेंगे। इस तरह से हम एक चिप्स को लेंगे और इसमें नेल लगा कर देखेंगे। अगर हमारा नेल इसमें आराम से जा रहा है मतलब ये चिप्स हमारा पककर तैयार हो गया है। ये ध्यान रखिएगा कि चिप्स को हमें 80% ही पकाना है। अगर ये ज़्यादा उबल जाते हैं तो सूखने के बाद टूट जाते हैं, और अगर कम आप इनको पकाते हैं तो ये सूखने के बाद काले हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब लिया है हमने एक कॉटन का कपड़ा जिस पर हम सारी चिप्स को अच्छी तरह से फैला देंगे। पहले फ्रेंड्स हम क्या करते थे ना कि धूप में इन चिप्स को बनाया करते थे, जिससे कि बहुत इरिटेशन धूप में बैठकर इनको बनाने की होती थी, बहुत मेहनत लगा करती थी। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के अंदर छाया में भी इन चिप्स को बना सकते हैं। आपके चिप्स बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी ही बनेंगे और बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद रहेंगे। तो ये देखिएगा, मैंने घर के अंदर ही इनको सुखा लिया है। वैसे तो एक दिन में ही हमारे चिप्स सूख कर तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप इनको सूखने के बाद एक दिन की धूप भी जरूर लगाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो चिप्स हैं ना वो देखने में बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिख रहे हैं।
तो चलिए देख लेते हैं दूध की तरह सफ़ेद दिखने वाले चिप्स सेकने के बाद कैसे दिखते हैं। तो हमने तेल को बहुत अच्छा गर्म कर लिया है और इसमें अपने चिप्स को डालकर हम इस तरह से सेकेंगे और आप देख सकते हैं कि चिप्स हमारे देखने में बिल्कुल सफ़ेद दिख रहे हैं और खाने में भी ये बहुत क्रिस्पी होंगे। इसी तरह से हमने चिप्स को सेक लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे चिप्स देखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डालकर ये चिप्स हमारे खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे वाले तरीके से चिप्स बनाकर जरूर देखिएगा, जिसमें कि आपकी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और 10 साल तक भी आपके चिप्स इतने ही सफ़ेद रहेंगे और टेस्टी भी बनेंगे।